सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस को समझा रही हूँ और हाँ, इस तरीके से समझाऊंगी कि आप आंसर बहुत अच्छे से लिख लोगे। और लास्ट में आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, उसके लिए आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होएगा। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ बच्चों, मुझे आप लोगों से एक शिकायत भी है। आप लोग पढ़ाई के वीडियो ज़्यादा नहीं देखते हो, यानी कि आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहोगे आपको वही मिलेगा। तो आप क्यों नहीं पढ़ाई के वीडियोस को ज़्यादा चाहते हो, ताकि सब कोई आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाने वाले वीडियोस को सप्लाई करे। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा बच्चों। तो आप पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहो, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। सारे यूट्यूबर यही चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाई का मटेरियल दे। तो आप लोग पढ़ाई को ज़्यादा प्राथमिकता दे, ना कि देख कर लिखने को। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहती, इस चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। इस कोरोना काल में मुझे पता है कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें, कुछ बच्चों के पास बुक्स भी नहीं हैं। तो इस हालात में हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और हम आपकी तभी मदद कर सकेंगे जब आप खुद अपनी मदद करना चाहते हो। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप पढ़ाई को सीरियसली लो। देखिए, नवंबर आने वाला है और आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं। अभी आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, सीरियसली नहीं लोगे पढ़ाई को, तो आप वाकई में अच्छा नंबर नहीं ला सकते। हो सकता है आप फेल भी हो जाओ। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लो बच्चों। आप असाइनमेंट के साथ साथ जो दूसरे वीडियोस हैं पढ़ाई के, जो सारे यूट्यूबर्स कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। आपको कोई रोक टोक नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरा ही चैनल देखो, सिर्फ मेरे ही वीडियोस देखो। आप यूट्यूब में जितने भी पढ़ाई के वीडियोस हैं, आप सारे वीडियोस देखो। जहाँ से आपको फ़ायदा मिलता है आप वहाँ पर देखो, और जहाँ से सीखने और समझने को मिलता है वहाँ से सीखो और समझो। लेकिन समझो तो, पढ़ाई करो तो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती है। आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि यूट्यूब में सब कोई लगे हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो इस चीज़ को आप इस्तेमाल करिए। इसके बावजूद अगर आपको आंसर लिखने में दिक्कत जा रही है, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया है। उस चैनल में आपको आंसर वाले वीडियो डिटेल में मिल जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी हम तो हैं ही आपकी मदद के लिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से असाइनमेंट को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी एवं मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। Compare and contrast the arrangements of elements in Mendeleev's periodic table and Mosley's modern periodic table, any 5। ठीक है ना। अब देखिए, मेंडलीव ने पहले आवर्त सारणी की कुछ जो भी सारणी थी उसको बताया था। उसके बाद मोस्ले ने अभी आधुनिक तरीके से पीरियोडिक टेबल को, यानी कि आवर्त सारणी को और भी अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया। तो दोनों के व्यवस्था में क्या तुलना है, दोनों के व्यवस्था में क्या डिफरेंस है, ये हमको बताना है। तो अगर आपने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को पढ़ा है और अगर मॉसलेस पीरियोडिक टेबल को पढ़ा है, तो दोनों में डिफरेंस आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखे हैं और नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी चैनल का, आपका एडू दोस्त, उसमें आपको मिल जाएंगे आंसर्स के डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। तो फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि आप लेसन में इसको अच्छे से पढ़ लीजिए जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नीले रंग के पुष्प वाले पौधे बीबी का संस्करण एक सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे बीबी से कराया जाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर क्या होगा, देखिए, एक नीले रंग के फूल के पौधे के बीबी का संस्करण अगर एक सफ़ेद रंग के फूल वाले पौधे स्मॉल बीबी से कराया जाता है, तो फिर क्या होगा। पहला, प्रथम पीढ़ी जो होगी F1 में प्राप्त होने वाले पौधे के पुष्प का रंग बताइए। यानी कि प्रथम पीढ़ी में जो फ्लावर होगा, जो पौधे का जो फूल होगा, उसका रंग क्या होगा, है ना, ये आपको बताना है। दूसरा,
प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त सफ़ेद फूल या पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत बताइए। अब देखिए, पहली पीढ़ी में मान लीजिए प्राप्त जो पौधा हमको मिला है पहली पीढ़ी से, उसका अगर हम दूसरी पीढ़ी से स्वपरागण करवाते हैं तो उससे हमको जो सफ़ेद फूल वाले पौधे मिलेंगे उसका प्रतिशत क्या होगा, है ना, ये हमको बताना है। तीसरा प्रश्न है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। तो पहला, दोनों तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दूसरा, इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों। तो देखिए, ये आपको, अगर आप सारणी ठीक से देख लेते हैं तो आपको ये आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। जो आवर्त सारणी है उसको अगर आप अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, उसको जानते हैं तो इसको आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बुक में एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ऐसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत युक्ति का सचित्र वर्णन कीजिए जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, एक ऐसा आपको ऊर्जा स्रोत जो कि वैकल्पिक हो, उसका आपको पूरा ड्राइंग के साथ पूरा आपको बताना है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है ना। आनुवंशिकी जो हम लेसन है उसको अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो उसको हम फसल उत्पादन यानी हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो हम जो फसल उगाते हैं उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं उसको बढ़ाने में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे मैडम कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं देखा जा रहा था बच्चों की जो ये परेशानी है, इसलिए मैंने मजबूरी में आके ये वीडियो बनाया है। और मैं कोशिश करूँगी मैं आगे भी वीडियोस सारे क्वेश्चन को समझाते हुए बना दूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। और आपको ये चीज़ बताना चाह रही थी कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के पीछे, आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक वेबसाइट बनाया है जिस वेबसाइट में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बुक्स मिलेगा, आपको उसमें पूरे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस मिलेंगे, ब्लूप्रिंट मिलेगा, बुक्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। वहाँ जाके आप टेस्ट भी दे सकते हो, फ्री में टेस्ट दे सकते हो। तो इस तरीके से हमने वेबसाइट को डिज़ाइन किया है आपके लिए। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है वो वेबसाइट। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी रहेंगे, उसका सॉल्व आंसर भी रहेगा, सैम्पल पेपर भी रहेगा, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन भी रहेगा। मतलब आपको और कहीं भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस वेबसाइट में एक बार चले जाओगे ना तो आपका सारा चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, सारे सब्जेक्ट का। तो मैंने कोशिश की है बच्चों की जो बच्चों को दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने वो वेबसाइट को बनाया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उस वेबसाइट में जाके एक बार विजिट कीजिएगा। अभी वो तैयार हो रहा है, हो सकता है अभी आपको सारी चीज़ें ना मिले, लेकिन हमने शुरू कर दिया है उसमें थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालना। 1 महीने के अंदर वो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, मतलब कि उसमें सब कुछ डल जाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, और आप जानते हैं कि मैं प्रॉमिस करती हूँ तो उसको पूरा करती हूँ। और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये जो पूरा असाइनमेंट है क्लास 10th का और 12th का, इसका अगर डिटेल में वीडियो का आंसर चाहिए आपको, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं आंसर और फिर भी आपको दिक्कत जा रही है और मेरे समझाने के बाद भी आप नहीं लिख पा रहे और आपको आंसर चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे रही हूँ जिसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। वो मेरा चैनल नहीं है, किसी और का चैनल है, लेकिन वहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आपका एडू दोस्त करके चैनल है, आपका एडू दोस्त, ठीक है।
तो वहाँ पे जाके आप सारे आंसर्स देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी बच्चे, आंसर्स देख के ना लिखें, समझ के अपना दिमाग लगा के लिखें, इसी को मैं प्राथमिकता दूंगी। और दूसरा चीज़, आप वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें। और तीसरा चीज़, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम में आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो दिक्कत आ रही है आपको, वो आप खुल के शेयर कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम में। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। तो 3 चीज़ आपको करनी है। एक तो एडू दोस्त, आपका एडू दोस्त चैनल में जाके आप आंसर्स को लिख सकते हैं देखकर, और उस चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि उसमें नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल जाए। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। और मेरे वेबसाइट में एक बार विजिट कर लीजिए। मेरा वेबसाइट का नाम है www.apnakul.com। ठीक है, तो ये मेरा वेबसाइट का नाम है, मैं उसका भी लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, और मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रही हूँ। तो ये तीनों चीज़ आपको करनी है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और वेबसाइट पे एक बार ज़रूर विजिट करके देखिएगा। और अगर मेरी ये मेहनत आप लोगों को थोड़ी सी भी ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस जब भी आए तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपकी तरफ से यही मेरे लिए गिफ्ट है। और हाँ, अगर आप अपने दोस्तों को भी सहयोग करना चाहते हैं तो उन तक मेरी वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएगा। चलिए, मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।